मेरी दरख्वास्त है आजिज़ाना, आज से हम और आप मेहनत करें, मैं भी करूं, आप भी करें। शानदार नमाज, सुन्नतों की पाबंदी, हर अल्लाह का बंदा कोशिश करे कि 4 रकत नमाज कम से कम 5 मिनट में तो हो, 5 मिनट में तो हो। कभी कोई अल्लाह का बंदा मिले नमाज ठीक से ना मिले, उसे आप बाजार में पकड़ो, प्यार से बात करो। और बाद मस्जिदों में इमाम इस तरह के होते हैं, बहुत जल्दी पढ़ाते हैं, उनके पांव पकड़ कर ये कहो कि अल्लाह के वास्ते इस उम्मत को परेशान मत करो, उनसे कहो हाथ पकड़ कर। मैं बाद मस्जिदों में गया हूं, उलमा को देखा मैंने नमाज पढ़ते हुए, 4.25 मिनट में असर की नमाज। एक जगह शहर से गुजरा, वहां से अभी बाहर गया था, कल परसों की बात है, बाहर से आया हूं, परसों की है, उससे पहले की बात है, एक जगह गया, आप यकीन जाने कि ईशा की नमाज तकरीबन 4.5 मिनट में हो गई। मेरे सामने की बात है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला बल तु'सिरूना अल-हयात अद-दुनिया, अल्लाहु अकबर। मैं पकड़ के लाया उसे बाहर को, इमाम को अलग ले गया। मैंने कहा शर्मिंदगी, मैंने तुझे शर्म नहीं आती? 1 घंटा तेरा दर्स कुरान होगा नमाज के बाद, उनका दर्स कुरान होता है नमाज के बाद। मैंने कहा 1 घंटा तेरा दर्स कुरान होगा, ये दर्स कुरान फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, ये कोई लाजिम नहीं, उसमें 1 घंटा लगाता है और तुझे शर्म नहीं आती? पूरी उम्मत की नमाज बिगाड़ रहा है। तेरे बाद अगर कोई नमाज का पढ़ाने वाला आ गया, अगर तूने यहां पर 5 साल इमामत की और उसके बाद कोई नमाज का पढ़ाने वाला आ गया और उसने सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ाई, तो पब्लिक उससे यह कहेगी इमाम साहब नए आ गए, पुराने वाले 4 मिनट में पढ़ा देते, आप तो 7 लगा देते हैं। सुन्नत पर एतराज करेंगे लोग। नहीं, आप अपने इमाम का मुहासबा करें, आप अपने इमाम से मालूम करें, लगा करें बुरा, बहुत दिन हो गए, लगा करें बुरा। नहीं, आप नमाज गलत पढ़ा रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ा रहे, आप इसको सुन्नत के दायरे में लेकर आइए, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब तक मुहासबा नहीं करोगे कैसे काम करेगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुना दूं, बात लंबी हो जाती है। एक जगह जा रहे थे, सहाबे किराम साथ थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का दौर गुजर चुका और उसके बाद सिद्दीक अकबर का आया, उसके बाद हजरत उमर फारूक का आया। चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, एक औरत सामने आई, कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसके बाद क्या कहा? इत्तक़िल्लाह या उमर, उमर अल्लाह से डरना। चलते रास्ते के ऊपर एक बूढ़ी औरत, हजरत उमर खड़े हैं, जी अम्मा जान, जी अम्मा जान, इत्तक़िल्लाह फीना या उमर, पब्लिक के मसले में अल्लाह का ख्याल करना। कोई शर्मिंदगी नहीं, जी अम्मा जी बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद मालूम है क्या कहा? मुझे उमर तेरा वो दौर याद है जब लोग तेरा नाम बिगाड़ के लेते थे, मुझे वो तेरा दौर भी याद है जिस जमाने में लोग तुझे उमर कहने लगे, और मुझे तेरा वो दौर भी मेरी निगाहों के सामने जब लोग तुझे अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस तरह से जाकर बयान करें, वो थी, कभी आप भी शुरू फरमा दें जाकर, मैं ये नहीं कह रहा हूं। कहने का होता है, जब वो अल्लाह की बंदी चली गई, हजरत अमीरुल मोमिनीन आगे गए तो पूछा, अमीरुल मोमिनीन कौन बूढ़ी औरत है, इस तरह से बात की आपने? कहने लगे ये खौला बिनते सालबा हैं, ये अल्लाह के रसूल के पास आई थी अपने शौहर की शिकायत लेकर। अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, इन्होंने आकर कान में बात की, अपने शौहर की शिकायत की। अभी कान में बात पूरी न हुई थी, जिब्रील अमीन ऊपर से आ गए और 28वां पारा यहीं से शुरू होता है, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुक, अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो आपसे शिकायत कर रही है शौहर के सिलसिले में। कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने, हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, जब अल्लाह ने इसकी फ़ौरन सुन ली, उमर को तो सुननी सुननी है, उमर को तो सुननी सुननी है। कहने का तरीक़ा होता है, अखलाक होते हैं, मोहब्बत होती है, हमारे इमाम का एहतराम भी बाकी रहे, इज़्ज़तें अज़मतें भी बाकी रहें, लेकिन नहीं, सुन्नतों पर कोई सुलह नहीं, सुन्नतों पर कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मैं भी, हम सब अपनी नमाज़ों को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के लिए बनाएं। हर मस्जिद में 5-10 नमूने हो गए, हर मस्जिद में खुदा की कसम बाहर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। लोगों को लगेगा कि अगर किसी को नमाज देखनी तो इनकी देखो, किसी को नमाज देखनी तो इनकी देखो, किसी को नमाज देखनी